तो चलिए खबरा तहसील का बुलेटिन में अब रुक करेंगे और देखेंगे जयपुर संभाग की तहसील की खबरें। सांगनेर के गोविंदपुरा रोपाड़ा में तालाब में सैकड़ों मछलियां मर गई। तालाब में मछलियों के मरने से इलाके में हड़कंप मच गया। मछलियां मरने से दूर तक दुर्गंध फैल रही है और बीमारियां फैलने का खतरा बना है। पार्षद छोटूराम मीणा ने घटनास्थल का जायजा लिया। बस्ती के मैनाड़ा धाम में विशाल रक्तदान और जांच शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें करीब 850 यूनिट रक्त एकत्रित किया गया। शिविर का आयोजन अखिल भारतीय हरियाणा गौड़ ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष एवं गौ सेवक कैलाश शर्मा के जन्मदिन के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया। चौमू के गोविंदगढ़ इलाके में डीजे की दुकान पर हुई चोरी का पुलिस ने किया खुलासा। पुलिस ने 5 चोरों को किया गिरफ्तार। चोरों के कब्जे से चोरी का माल किया बरामद। वारदात के इस्तेमाल में 2 पिकअप भी की बरामद। फिलहाल पुलिस कर रही चोरों से पूछताछ। दौसा में अपने नेता के प्रति जबरदस्त दीवानगी देखने को मिली। ये नेता कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा। समर्थकों ने अपने खून से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नाम पत्र लिखा और उनके इस्तीफे को नामंजूर कर उन्हें फिर से काम करने के लिए बुलाने की मांग रखी। हालांकि डॉक्टर मीणा का इस्तीफा अब तक मंजूर नहीं किया गया है। सांभर के न्यायालय परिसर में विधिक सेवा समिति की ओर से किया गया पौधारोपण। समिति के अध्यक्ष डीजे अरविंद कुमार जांगीड़ के नेतृत्व में सभी न्यायिक अधिकारियों ने अभिभाषक समिति के सदस्यों के साथ पौधारोपण किया। इस दौरान सभी लोगों ने पर्यावरण संरक्षण का संकल्प भी लिया। अलवर के राजगढ़ में नामांकन वृद्धि के लिए विद्यालय के छात्र छात्राओं ने निकाली जागरूकता रैली। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय धमरेड में प्रवेशोत्सव कार्यक्रम के तहत ये रैली निकाली गई। इस मौके पर प्रधानाचार्य ने ग्रामीणों और अभिभावकों से अधिक पौधारोपण करने की अपील की। तो चलिए अब नजर डालेंगे सीकर संभाग की तहसील की खबरों पर। झुंझुनू के उदयपुरवाटी स्थित किरोड़ी धाम में गंदगी का आलम छाया है, जिससे श्रद्धालुओं को करना पड़ रहा है परेशानियों का सामना। कुछ श्रद्धालुओं ने जल्द से जल्द साफ सफाई करने की मांग की। श्रद्धालुओं ने कहा कि सार्वजनिक सुलभ शौचालय पर भी ताला लगा है। मुख्यमंत्री ने बजट घोषणा में झुंझुनू में गर्ल्स सैनिक स्कूल खोलने की घोषणा की। पूर्व आरपीएस जगमाल सिंह ने मुख्यमंत्री से गर्ल्स सैनिक स्कूल खोलने की है मांग। जगमाल सिंह ने कहा कि बजट में लड़कियों के लिए सैनिक स्कूल खोलने की घोषणा स्वागत योग्य है। झुंझुनू में परिवार के सदस्यों ने एक दूसरे पर बरसाए लाठी डंडे। सास ससुर और बहू ने एक दूसरे पर करवाया मामला दर्ज। परिजन बहू की बेटी के मंगेतर के घर आने जाने से थे नाराज। दोनों पक्षों में लाठी डंडों से मारपीट का वीडियो आया सामने। हालांकि फर्स्ट इंडिया इस वायरल वीडियो की नहीं करता पुष्टि। मामले की जांच पर ग्रामीण डिप्टी हरि सिंह ढाल लगातार तफ्तीश में जुटी। झुंझुनू शहर में गौवंश पर तेजाब डालने वालों पर कार्रवाई नहीं होने से गौरक्षकों में फूटा गुस्सा। गौरक्षक दलों ने सदस्यों के साथ रैली निकालकर किया प्रदर्शन। इस मामले को लेकर एसपी को करवाया अवगत। इसके बावजूद भी आरोपी के खिलाफ अब तक नहीं की गई कार्रवाई। तो चलिए अब देखेंगे जोधपुर संभाग की तहसील की खबरें। जैसलमेर के मोहनगढ़ में सवारियों से भरी गाड़ियां अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में 12 से ज्यादा लोग घायल हो गए। सभी घायलों को सीएचसी में एडमिट करवाया गया, जहां से 5 घायलों को जिला अस्पताल किया रेफर। जोधपुर नगर निगम की टीम आवारा पशुओं को पकड़ने गई। इस दौरान कर्मचारियों पर क्षेत्र के लोगों ने शराब के नशे में होने के साथ ही पैसे लेकर अन्य लोगों को गाय को छोड़ने का आरोप लगाया। लोगों ने मौके पर काफी हंगामा भी किया। लोगों ने निगम के कर्मचारियों पर शराब के नशे में होने की बात भी कही। देखेंगे पाली संभाग की तहसील की खबरें। सिरोही के माउंट आबू में देर रात अज्ञात वाहन ने विद्युत पोल को मारी टक्कर। क्षतिग्रस्त पोल से कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा। तो वहीं इलाके में हादसे के बाद बाधित हुई बिजली की आपूर्ति। पाली में क्रूड ऑयल में भरा टैंकर नाले में धंस गया। टैंकर अजमेर से जोधपुर की ओर जा रहा था। इस दौरान 4 लेन किनारे खड़ा करने के दौरान यह हादसा हुआ। सूचना पर बिराटिया कला सरपंच और ग्रामीण मौके पर पहुंचे और क्रेन की सहायता से टैंकर को बाहर निकलवाया। यातायात को पुनः सुचारू करवाया गया। पाली के देसुरी नाल घाट सेक्शन में ब्रेक फेल होने से चट्टान से टकराया ट्रोला। हादसे में बाल बाल बचा ट्रोला चालक। गनीमत रही कि हादसे के वक्त सड़क पर नहीं था कोई अन्य वाहन, नहीं तो हो सकता था बड़ा हादसा। चारबुजा से देसुरी आते वक्त बीच रास्ते में हुआ हादसा। चलिए देखेंगे बीकानेर संभाग की तहसील की खबरें। हनुमानगढ़ के नोहर में त्रिनेत्र मोर्चा के नगरपालिका के बाहर शहर में बिजली, पानी, सड़क सफाई सहित विभिन्न समस्याओं को लेकर किया प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि इस संबंध में प्रशासन को कई बार लिखित और मौखिक रूप से अवगत करवाया गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। जब तक इन समस्याओं का समाधान नहीं होगा तब तक आंदोलन रहेगा जारी।
हनुमानगढ़ के नोहर क्षेत्र के दलपतपुरा गांव में देवर ने भाभी की कुल्हाड़ी से वार कर की हत्या। मृतका 50 वर्षीय कृष्णा देवी जो वारदात के वक्त घर पर सो रही थी। नशे में धुत देवर बेगराज ने भाभी पर कुल्हाड़ी से वार कर उन्हें जख्मी कर दिया। गंभीर घायल भाभी ने इलाज के दौरान अपना दम तोड़ दिया। हत्या के बाद आरोपी देवर हुआ मौके से फरार। चलिए देखेंगे अजमेर संभाग की तहसील की खबरें। ब्यावर के रायपुर में अवैध बजरी परिवहन के डंपर को रोकना थाना प्रभारी को पड़ा भारी। डंपर चालक ने थाना प्रभारी के निजी वाहन को पीछे से टक्कर मारकर क्षतिग्रस्त कर दिया, जिसके बाद मौके से फरार हो गया। थाना प्रभारी ने वाहन मालिक और चालक के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। ब्यावर में विप्र सेना का चौथा स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया। ब्रह्मानंद मार्ग पर स्थित गुर्जर गौड़ छात्रावास में आयोजित कार्यक्रम में ब्राह्मण समाज से जुड़े विभिन्न संगठनों के पदाधिकारियों ने शिरकत की। कार्यक्रम की शुरुआत भगवान परशुराम के चित्र पर माल्यार्पण के साथ की गई। ब्यावर में आशा सहयोगियों ने अपना मानदेय बढ़ाने और राज्य कर्मचारियों का दर्जा दिलाने की मांग की। अपनी मांगों को लेकर बड़ी संख्या में आशाओं ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। जिला कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा और साथ ही मांगे पूरी नहीं होने तक कार्य बहिष्कार की चेतावनी भी दी। ब्यावर शहर में पानी भराव की समस्या को लेकर क्षेत्रवासी खासे परेशान हैं। नालियों में पानी निकासी की व्यवस्था ठीक नहीं होने की वजह से पानी बाहर निकालकर गलियों में पानी आ जा रहा है। इस वजह से क्षेत्रवासियों को आने जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। क्षेत्रवासियों ने नगर परिषद प्रशासन से शीघ्र ही उक्त समस्या के समाधान की मांग की। डीडवाना जिले के लाडू में दिगंबर जैन बड़ा मंदिर में भक्ति भाव के साथ मनाया गया अष्टहनिका पर्व। 5वें दिन जैन समाज के लोगों ने उत्साह के साथ लिया हिस्सा। जैन समाज के इस पर्व पर जैन समाज के लोगों के द्वारा श्री जी का अभिषेक शांति धारा विधि विधान पूर्वक आयोजित किया गया। कुचामन सिटी में मुहर्रम के 30वें दिन मनाया जाने वाला फूल प्याला पर्व मुस्लिम समुदाय ने अकीदत के साथ मनाया। प्रदेश के कई इलाकों से हजारों की तादाद में लोग हुए शामिल जुलूस में अखाड़े के युवाओं ने कला का किया प्रदर्शन। इस दौरान पुलिस प्रशासन की व्यवस्थाएं रही चाक चौबंद। मेरता शहर को हरा भरा बनाने और पर्यावरण संरक्षण को लेकर नगरपालिका ने 10,000 पौधे लगाने का लक्ष्य रखा। जिला कलेक्टर देवरानी सरोवर पर किया पौधरोपण। पालिकाइयों ने बताया कि सघन पौधरोपण कार्यक्रम के तहत देवरानी तालाब और डांगुलाई तालाब पर 3500 पौधे लगाए जा चुके हैं। डीडवाना की पुलिस ने दुष्कर्म के मामले में की कार्रवाई। पुलिस ने दुष्कर्म और अश्लील वीडियो वायरल करने के मामले में आरोपी को किया गिरफ्तार। आरोपी को जोधपुर से किया दस्तयाब। फिलहाल पुलिस कर रही है गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ। कुचामन सिटी की जवाहर नवोदय विद्यालय में संकुल स्तरीय बालिका खो खो तथा योगा प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में जयपुर संकुल के 14 विद्यालयों के 142 प्रतिभागियों ने लिया हिस्सा। शुभारंभ कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर ओमवती दीक्षित और उप प्राचार्य डॉक्टर महेंद्र कुमार चौधरी ने की। नागौर के जिला अस्पताल में चल रही मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य इकाई पुराने अस्पताल भवन में संचालित हुई। 8 साल के बाद पित्तीय अस्पताल में एमसीएच विंग का संचालन हुआ, जिससे शहरवासियों में खुशी का माहौल। जेएलएन में चल रही एमसीएच विंग के जर्जर भवन को पहले ही कंडम घोषित किया जा चुका है। चलिए देखेंगे कोटा संभाग की तहसील की खबरें। भवानी मंडी में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का भव्य स्वागत किया गया। प्रधान सुल्तान सिंह ने चांदी का मुकुट पहनाकर किया स्वागत। राजे ने मुकुट राधेश्याम मंदिर ट्रस्ट को सौंपा। सोनान राजे ने पंचायत समिति नवनिर्मित भवन का किया लोकार्पण। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे धन्यवाद यात्रा के दौरान झालावाड़ जिले के पिड़ावा पहुंची। इस दौरान जगह जगह कार्यकर्ताओं ने राज्य का किया स्वागत। राजे ने स्कूटी पर बैठकर नगर की सकरी गलियों का भी किया भ्रमण। उन्होंने पीएम आवास योजना के लाभार्थियों से भी की बात। कोटा में पुलिस ने दुष्कर्म के आरोपियों को किया गिरफ्तार। पुलिस ने अश्लील वीडियो और फोटो वायरल करने की धमकी देकर दुष्कर्म करने की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी को किया गिरफ्तार। 27 जून को पीड़िता ने करवाया था मामला दर्ज। फिलहाल पुलिस कर रही आरोपी से पूछताछ। झालावाड़ जिले के पिड़ावा में निकाली धन्यवाद यात्रा। इस दौरान सांसद दुष्यंत सिंह को भाजपा कार्यकर्ताओं ने सौंपा ज्ञापन और ओसाव से पचपड़ा तक निर्माणाधीन सड़क कार्य को पूर्ण करने की उठाई मांग। बूंदी के तालेड़ा में एरू नदी का जिला कलेक्टर ने किया निरीक्षण। एरू नदी में चल रहे कार्यों का लिया जायजा और संविदा को सही रूप से कार्य करने के दिए दिशा निर्देश। झालावाड़ के अवध वाटिका में आचार्य प्रज्ञा सागर जी महाराज ने पौधरोपण किया। झालरापाटन सगल दिगंबर जैन समाज और नगरपालिका के तत्वावधान में किया पौधरोपण। प्रज्ञा सागर महाराज जी ने कहा कि सभी व्यक्ति एक पौधा भी लगाकर उसकी देखभाल करें तो वातावरण को शुद्ध किया जा सकेगा। बूंदी में ट्रक और कार की टक्कर हो गई। हादसे में महिला की मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। पास से गुजर रही रोडवेज बस के चालक ने घायल को नैनवा अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका इलाज जारी। पुलिस ने ट्रक को किया जब्त। मामले की जांच की शुरू।
पुलिस अधीक्षक कार्यालय और तहसील रोड बिबनवा रोड के बीच बन रहे बिबनवा रोड चौराहे वाली सड़क पर 2 बड़े गड्ढों में पानी भरा है। लगभग साल भर से ज्यादा का वक्त नगर परिषद को अवगत कराते बीत गया, लेकिन इस और अब तक कोई ध्यान नहीं दिया, जिससे हादसे का अंदेशा लगातार बना रहा। चलिए देखते हैं उदयपुर संभाग की तहसील की खबरें। उदयपुर में फर्स्ट इंडिया की खबर का हुआ बड़ा असर। बाइक सवार 3 बदमाशों ने 2 गुजराती पर्यटकों से मारपीट कर लूट की वारदात को दिया था अंजाम। इस खबर को प्रसारित करने के 3 दिन के बाद ऋषभदेव थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया। फिलहाल पुलिस फरार आरोपियों की कर रही तलाश। चित्तौड़गढ़ के कपासन में विभिन्न मांगों को लेकर राशन डीलरों ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन में 30,000 रुपए मासिक मानदेय देने सहित 9 सूत्री मांगे पूरी करने की मांग की। 31 जुलाई तक मांगे नहीं मानने पर 1 अगस्त से राशन डीलर्स ने दी हड़ताल पर जाने की चेतावनी। चित्तौड़गढ़ के भादसोड़ा में अनियंत्रित होकर पलटा पीवीसी पाउडर से भरा ट्रेलर। सूचना मिलते ही भादसोड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची। हालांकि हादसे में नहीं हुई कोई जनहानि। पुलिस ने बताया कि नशे की हालत में थे दोनों ट्रेलर चालक। पुलिस ने क्रेन से ट्रेलर को हटाकर यातायात करवाया बहाल। चित्तौड़गढ़ के बेंगू में जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में लगाई रात्रि चौपाल, जिसमें कलेक्टर आलोक रंजन ने मेधावी विद्यार्थियों और वृक्ष मित्रों का किया सम्मान। साथ ही विभिन्न कक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों से किया संवाद। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में वृहद स्तर पर पौधारोपण कार्यक्रम का हुआ आयोजन। एक पौधा मां के नाम अभियान के तहत कार्यक्रम आयोजित किया गया। सोरान स्कूल के विद्यार्थियों ने लगाए 101 पौधों की देखरेख का लिया संकल्प। चित्तौड़गढ़ में आकाशीय बिजली गिरने से हुआ लाखों रुपए का नुकसान। विद्युत टावर्स पर आकाशीय बिजली गिरने से करीब 3 घंटे विद्युत आपूर्ति रही बाधित। गनीमत रही कि इस दौरान कोई जनहानि नहीं हुई। एबीवीएनएल के सहायक अभियंता ऋषभ भार्गव की टीम ने विद्युत आपूर्ति को करवाया बहाल। चित्तौड़गढ़ के बेगू में जिला कलेक्टर आलोक रंजन ने रात्रि चौपाल लगाकर की जन सुनवाई। मौके पर 50 प्रकरणों के निस्तारण कर समस्या का समाधान करने के दिए निर्देश। दिव्यांग कालू और भावना का मौके पर पेंशन आवेदन तैयार कराकर हाथों हाथ स्वीकृत की पेंशन। पानी, बिजली, सड़क, शिक्षा, मौसम की बीमारियों को लेकर कलेक्टर ने की अधिकारियों से चर्चा। स्कूल में पौधारोपण कर प्रतिभागियों को किया सम्मानित। चित्तौड़गढ़ के राजमी के पूर्व प्रधान शिव शंकर दाधीच पर जानलेवा हमला करने का मामला। पुलिस ने हमले में 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। इस मामले में अन्य आरोपियों को पहले ही पुलिस कर चुकी है गिरफ्तार। पूर्व प्रधान जमीन विवाद के चलते किया था जानलेवा हमला। राजसमंद जिले के दिलवाड़ा गांव के पिछले कई सालों से मूलभूत सुविधाएं नहीं मिलने से परेशान चल रहे हैं। इस गांव में रोडवेज बस स्टैंड की हालत पूरी तरह से खराब है। इसकी वजह से यहां से 1 से 2 बसें ही होती है संचालित। ऐसे में रोडवेज का बुकिंग काउंटर भी पड़ा है बंद। चित्तौड़गढ़ के गंगरार में साड़ा थाना पुलिस ने बजरी माफिया का कसा शिकंजा। वैध रूप से बजरी का परिवहन करते 6 डंपर, 1 ट्रेलर को पकड़ा। डंपर और ट्रेलर में भरी हुई करीब 260 टन बजरी को किया जब्त। पुलिस ने कार्रवाई के लिए माइंस विभाग को दी सूचना। पुलिस की कार्रवाई से बजरी माफिया में मचा हड़कंप। चित्तौड़गढ़ के कुणाल जी नगर का हुआ वॉलीबॉल टीम में चयन। पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय की नेशनल प्रतियोगिता के लिए हुआ चयन। केंद्रीय विद्यालय की राज्य टीम में लगातार दूसरी बार हुआ कुणाल का चयन। भीलवाड़ा के आसिन में एनएच 158 डी-मार्ग के अधूरे निर्माण कार्य के चलते सड़क में गहरे गड्ढे हो गए, जिस वजह से रिलायंस पेट्रोल पंप के पास से गुजर रहा पानी का टैंकर पलट गया। हादसे में किसी प्रकार की कोई जनहानि हालांकि नहीं हुई, लेकिन सड़क पर गहरे गड्ढे होने की वजह से बरसात का पानी गड्ढे में भर जाता है। इससे आए दिन वाहन चालक होते हैं दुर्घटना का शिकार। भीलवाड़ा में जंग का खेड़ा गांव में पेड़ पौधों के प्रति युवाओं का प्रेम। 5 युवाओं ने मिलकर की गांव की तस्वीर बदल दी। युवाओं ने गांव में लगाए 300 पौधे। युवाओं ने अपने गांव को हरा भरा बनाने का लिया संकल्प। भीलवाड़ा की पुरथाना पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पुलिस ने 9 महीने से फरार रॉयल्टी विवाद में जानलेवा हमले करने के मुख्य आरोपी को किया गिरफ्तार। आरोपी पर 5,000 रुपए का इनाम किया था घोषित। फिलहाल पुलिस आरोपी से कर रही है पूछताछ। भीलवाड़ा में दिखा नाग नागिन के डांस का खूबसूरत नजारा। सिंध क्षेत्र के बरसनी कस्बे में नाग नागिन की अटकेलियां लोगों में बनी कौतूहल का विषय। इनका डांस देखने के लिए भीड़ हुई एकत्रित। भीलवाड़ा के कोटड़ी में तबीयत खराब होने से उपसरपंच की गई जान। बड़लिया से उपसरपंच सत्यनारायण सोनी की गई जान। खेत पर अचानक से कार्य करते समय बिगड़ी तबीयत। ग्रामीणों ने बजलियास अस्पताल में करवाया एडमिट, जहां डॉक्टर्स ने किया मृत घोषित। सूचना पर पहुंची पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंपा। भीलवाड़ा में रॉयल्टी विवाद में कुछ लोगों को पिस्टल दिखाकर एसटीपी ठेका छोड़ने और जानलेवा हमला करने के मामले में गिरफ्तार आरोपी का मनीष जाट का पुलिस ने पैदल जुलूस निकाला। आरोपी को पुलिस कंट्रोल रूम से जिला अस्पताल तक पैदल लेकर गई, जिससे आमजन में विश्वास और अपराधियों में भय का माहौल बना रही।
भीलवाड़ा के बिजोलिया में सरकारी विद्यालय में पेड़ पर लटका मिला युवक का शव। प्रेम प्रसंग के चलते गुस्साए परिजनों ने युवक को बंधक बनाकर की थी हत्या। फिर सरकारी स्कूल के पेड़ पर लटकाकर हुए फरार। पड़ोस में रहने वाली युवती से मृतक की थी जान पहचान। अस्पताल के बाहर लोग कर रहे धरना प्रदर्शन। हत्यारों की गिरफ्तारी की उठाई मांग। चित्तौड़गढ़ की बड़ी सादड़ी में ढोल नगाड़ों के साथ किया पौधारोपण। दयालपुरा के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में किया पौधारोपण। बड़ी सादड़ी में ब्लॉक में किया जा रहा बृहद स्तर पर पौधारोपण करने के साथ ही पौधों की देखरेख का लिया संकल्प। चित्तौड़गढ़ के कपासन में सांवलिया धाम आश्रम मुगाना में 3 दिवसीय गुरु पूर्णिमा महोत्सव का हुआ आगाज। गणपति स्थापना के साथ महोत्सव की हुई शुरुआत। इस दौरान गुरुकुल के बटुकों का कराया यज्ञोपवीत संस्कार। उदयपुर की पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पुलिस ने घरेलू नौकरानी के द्वारा बेहोश कर लूट के मामले का किया खुलासा। मामले में शामिल 3 बदमाशों को किया गिरफ्तार आरोपियों से पुलिस कर रही पूछताछ। चलिए देखते हैं बांसवाड़ा संभाग की तहसील के अंतर्गत आने वाली खबरें। प्रतापगढ़ में पुलिस ने मादक पदार्थ एमडी के साथ तस्कर को किया गिरफ्तार। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर तस्कर को अदालत में किया पेश। जहां से कोर्ट ने आरोपी को 21 जुलाई तक रिमांड पर सौंपा। प्रतापगढ़ में अचल रंगमंच के पास जैन तीर्थ स्थल पर कोर्ट के आदेश पर अतिक्रमण हटाने के लिए राजस्व टीम और पटवारी और गिरदावरों ने अभद्रता का आरोप लगाया। मामले को लेकर तहसीलदार उज्जवल जैन के साथ सभी पटवारियों ने कोतवाली थाने में मामला दर्ज करवाया। नामजद लोगों के खिलाफ कार्रवाई की उठाई मांग। प्रतापगढ़ में 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा का आगाज हुआ। नर्मदेश्वर महादेव मंदिर समिति की ओर से इस मौके पर कलश और पोथी यात्रा निकाली गई। यात्रा में बड़ी संख्या में धर्मावलंबी शामिल हुए। नानेश नगर में नर्मदेश्वर महादेव मंदिर समिति की ओर से पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया गया। बांसवाड़ा के घाटोल में चोरों का आतंक बढ़ता जा रहा है। चोरों ने एक ही रात में 3 जगह चोरी की वारदात को दिया अंजाम। घाटोल जीएसएस पर 3 ट्रांसफार्मर उतारकर कोपर चोरी कर ले गए, जिससे विद्युत विभाग ने थाने में करवाई रिपोर्ट दर्ज। तो वहीं घर के बाहर खड़ी बाइक से बैटरी और गाड़ी की लाइट भी की चोरी। फिलहाल पुलिस कर रही है चोरों की तलाश। चलिए देखते हैं भरतपुर संभाग की तहसील की खबरें। धौलपुर जिले में डिस्कॉम की बड़ी लापरवाही। व्यास कॉलोनी और अग्रसेन कॉलोनी में झूलते तारों से कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा। इसको लेकर दोनों कॉलोनी के निवासियों ने धरना प्रदर्शन किया और एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर समस्या से अवगत करवाया। इस मामले में त्वरित कार्रवाई की मांग भी की गई। भरतपुर के मथुरा गेट थाना क्षेत्र स्थित सीएमएचओ कार्यालय के पास पानी की टंकी पर चढ़ी युवती ने परिजनों से अलग रहने की मांग की। सूचना पर पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस की समझाइश पर 40 मिनट के बाद नीचे उतरी युवती।